वेलकम टू सौरभ विजन यूट्यूब चैनल। और आज हम विवेकानंद इंस्टीट्यूट इंदौर के प्रीलिम्स के डेली क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और ये जो हमारे टॉप 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसका यह पहला पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? उत्तर बी, नासा। नासा से है लूसी मिशन का संबंध। नासा जो कि एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारत की और रोसकॉस्मोस रूस की है। और लूसी मिशन जो कि अमेरिका ने क्यों भेजा, क्योंकि बृहस्पति ट्रोजन जहाँ पे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह है उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए यह लूसी मिशन नासा द्वारा भेजा गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड किस एक भारतीय एनजीओ को मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। इस एनजीओ को यह अवार्ड दिया गया है। और यह अवार्ड क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो वर्तमान क्षेत्र की चुनौतियां हैं उनका व्यावहारिक और अनुकरणीय उत्तर दे, उस एनजीओ को यह अवार्ड, उस एनजीओ को उस फील्ड में अवार्ड यह वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में नजला बोर्डेन-रोमधो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इसका उत्तर है बी, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ की यह पहली महिला प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का संबंध किस मंत्रालय से है? सही उत्तर है दोस्तों इसका सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर, इसका संबंध भारत के इस मंत्रालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पोषण योजना का संबंध किससे है? सही उत्तर है दोस्तों इसका ए, स्कूली बच्चों से। स्कूली बच्चे हैं जिनकी सेहत को, इनकी हेल्थ को प्राथमिकता दी गई है और इसी के चलते भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए यह प्रधानमंत्री पोषण योजना कार्यक्रम यह चलाया गया। और इसकी अवधि है 2021 से 2026 तक की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्षों में से कौन मध्य प्रदेश से रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जे.एस. वर्मा। जो हमारे जे.एस. वर्मा है ये मध्य प्रदेश के थे और ये एक समय राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी प्रकार से न्यायालय में दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? सही उत्तर है इसका अनुच्छेद 361(2), जिसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि राज्यपाल कोई आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त पाया जाता है तो उसके पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, ऐसा अनुच्छेद 361(2) में कहा गया है। और 361(3) के अंतर्गत इसे गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, ना इसके खिलाफ वारंट जारी किया सकता है जब तक कि राज्यपाल अपने पद पर है, क्योंकि पद की गरिमा रहती है, व्यक्ति की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, बिल्कुल वाद योग्य। ये चैलेंजेबल है, इन्हें न्यायालय में वाद के लिए हम चैलेंज कर सकते हैं। और यदि हम बात करें नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51, वे अवाद योग्य होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कयाल क्या है? ऑप्शन है तराई मैदान, गंगा का डेल्टा, दक्कन पठार की रेगड़ या केरल के लेंगून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल के लेंगून, इन्हें कयाल कहा जाता है। क्योंकि भारत के पश्चिमी तटों पर जो लेंगून झीलें पाई जाती है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन झीलों को कयाल कहते हैं। और ये छोटे छोटे लेंगून झीलें हैं, इनका लोग, स्थानीय लोग मछली पकड़ने और अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण भी इनका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, बलुई दोमट। नेक्स्ट, दीवान इंशा क्या है? सही उत्तर है इसका दीवान इंशा ऑप्शन सी, न्याय विभाग है। दीवान इंशा जिसका संबंध सल्तनत काल से या सल्तनत कालीन एक विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में मुशरी या मुजीरिस क्या था? चोल काल में मुशरीस या मुजीरिस एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट,
ईव सपनाई कुरनाला परियोजना किन किन राज्यों की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा वे राज्य जहाँ की ये परियोजना ईव सपनाई और कुरनाला ये संयुक्त परियोजना है। और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी संयुक्त परियोजनाएं तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको कहेंगे हम इकोटोन। ऑप्शन डी, इकोटोन। क्योंकि जो दो भिन्न समुदाय अलग भौगोलिक परिदृश्य है उनका संक्रमण क्षेत्र है, इसको हम इकोटोन है, इसको हिंदी में हम संक्रमिका कहते हैं, तो इसे हम इकोटोन कहेंगे, संक्रमण संबंधी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि में महिलाओं की भागीदारी मापवा योजना किस वर्ष लागू हुई? मापवा योजना उत्तर बी, 2007 और 2008 के तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह योजना, क्योंकि कृषि में पर्याप्त रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़े इस कारण इस योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक क्रिया अपचय में शामिल नहीं है? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, पोषण। पोषण अपचय क्रिया में पोषण शामिल नहीं है, पोषण उपचय जैविक क्रिया है। क्योंकि अपचय क्रिया क्या होती है, कार्बनिक पदार्थों का, जो शरीर में कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उनका विघटन करती है, जैसे कि कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन करती है, तो श्वसन और उत्सर्जन तो ये हमारी इसका संबंध अपचय क्रिया से है। लेकिन पोषण ये अपचय क्रिया नहीं है बल्कि ये उपचय क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता जब इसकी नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना बिल्कुल उद्देश्य नहीं है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। और जो बाकी इसमें अन्य उद्देश्य दिए गए हैं, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इनका संबंध कहीं ना कहीं अनुच्छेद 38 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजुरिना केवड़ा किस प्रकार की वनस्पति है? केजुरिना केवड़ा ऑप्शन बी, ज्वारी वनस्पति। केजुरिना केवड़ा ज्वारी प्रकार की वनस्पति, क्योंकि भारत में इनको वनस्पतियों के अध्ययन को इनको समझने के लिए 5 प्रकारों में बांट दिया गया है, तो उसमें से ये जो चौथा ज्वारी वनस्पति है, इसी प्रकार की केजुरिना और केवड़ा वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है, कंबन घाटी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कंबन घाटी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में भी है, तो ये पूरे भारत के राष्ट्रीय उद्यान में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। और ये इसका सही उत्तर बी, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। और भारत में लगभग 105 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से केवल 3 राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज़्यादा भारत में 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। किस सल्तनत शासक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है, जनक के रूप में देखा जाता है। देखिए, सल्तनत काल में कुछ इसकी परिभाषा अलग रही होगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लेकिन वर्तमान में इसका क्या है कि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर जो उनके आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं
वो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचा दी जाए, ताकि जो बाजार में मूल्य वृद्धि होती है उससे बचा जा सके। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसकी ये परिभाषा है। अगला है, दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का टोडरमल, ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां दक्षिण भारत का टोडरमल था। जैसा कि आप जानते हैं बंगाल का नवाब था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन बी 1962। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदेल जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन बी खंडवा। खंडवा जिला है यहाँ पर चांदेल विद्युत यह केंद्र परियोजना है और 15 मेगावाट में 15 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने वाली यह परियोजना। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया? शाहीन चक्रवात अरब सागर में जो आया था उसका नामकरण डी कतर ने किया है दोस्तों। शाहीन चक्रवात, इसका नामकरण जब कोई तूफानी चक्रवात आता है तो जिन जिन देशों को प्रभावित करता है सब देशों द्वारा इसका नाम सुझाया जाता है, उनमें से एक प्रमुख नाम सिलेक्ट किया जाता है। वहीं बात करें तो पाकिस्तान ने इसका नाम गुलाब सुझाया था। और इससे पहले भी जो 2020 में अम्फान तूफान आए, अम्फान तूफान, उस तूफान का अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया था। 2021 में यास तूफान आया और यास नाम ओमान द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये यहाँ पर एक करेक्शन है, आयुध निदेशालय है। आयुध का मतलब होता है हथियार। तो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक थे ER शेख। पहले महानिदेशक ER शेख है, क्योंकि जो OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था भारत का, इसके स्थान पर इसे एडिट कर दिया गया है आयुध निदेशालय के नए नाम से अभी सितंबर 2021 में, और इसके पहले ER शेख महानिदेशक बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया डिजी सक्षम किसकी संयुक्त पहल है? डिजी सक्षम या डिजिटल सक्षम, ऑप्शन डी ए और सी, यानी श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत का और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इन दोनों की जो इनिशिएटिव लिया, इन दोनों ने पहल है। बाकी इसे लॉन्चिंग किया गया है श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा, यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन में नहीं रहता है तो। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जिसमें मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 30 सितंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। ओके, और यह डिजी सक्षम है और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की इसमें संयुक्त भूमिका इसलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऑफर, सारे जो सॉफ्टवेयर है MS उनके, तो वो सब बच्चों को सिखाने के लिए, उनमें इससे संबंधित नवाचार बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे हैं? तो ये हरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में अभी जारी की गई है और ये इसका 9th संस्करण है। यह लिस्ट 9वीं बार जारी की गई है, वर्ल्ड वाइड जारी की जाती है, जिसमें भारत के मुकेश अंबानी भारत के प्रथम नंबर के अमीर है, लेकिन वर्ल्ड में इनका 9वां नंबर है। ये 9th नंबर पे है वर्ल्ड में। और वही वर्ल्ड में पहले नंबर की बात करें तो जेफ बेजोस पहले नंबर पे, उनकी कुल संपत्ति 140 बिलियन अमेरिकन डॉलर। और 9वें नंबर पे है मुकेश अंबानी, जिनकी संपत्ति लगभग 67 मिलियन डॉलर, 67 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ पे है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किलाउआ ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा सक्रिय वोल्केनो है, ये विस्फोट अधिकतर होता रहता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली महिला स्मृति मंदाना
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर है, एक अच्छी बैट्समैन। इन्होंने पहली भारतीय महिला है जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाया है, पिंक बॉल टेस्ट मैच। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2021 को किसने बैट्सलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। बैट्सलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर चाचा चौधरी को घोषित किया गया। चाचा चौधरी जो कि बच्चों के सबसे प्यारे हैं, तो अब बच्चों में ही उनके आचरणगत बदलाव को लाने के लिए गंगा नदी के लिए, इसलिए चाचा चौधरी को इसका शुभंकर घोषित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किसने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेज़न। ये जो ऊपर की योजना दी गई है, अमेज़न द्वारा इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। अमेज़न, जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2021 को कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के रूप में लेह, जो कि लेह जिला लद्दाख का जिला है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, वहीं पे सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, राष्ट्रीय ध्वज, जिसका रेशो रहता है 3:2। नेक्स्ट है द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? तो यह मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास ये फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और नेपाल के मध्य अक्सर सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है वह हुआ था। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब शिशु के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तर है इसका, निषेचन शरीर से बाहर होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, निषेचन की प्रक्रिया पूर्णतः शरीर से बाहर होती है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ या कब की गई थी? इसकी स्थापना सन 1982, ऑप्शन ए 1982 में इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट, डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने शारावती, मच्छकुंड, मांडवी और इंद्रावती। तो ये जो नदियां हैं इनके नाम दिए गए हैं, किस नदी पर है डुडुमा जलप्रपात? ऑप्शन बी मच्छकुंड नदी है जिस पर डुडुमा जलप्रपात अवस्थित है। डुडुमा जलप्रपात देखिए ओडिशा का जो कोरापुट जिला है और विशाखापट्टनम, ये आपका ओडिशा है, इसका जिला है कोरापुट, और विशाखापट्टनम जिला है यहाँ पर जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इन दोनों के मध्य से ये मच्छकुंड नदी बहती है, इस पर यह जलप्रपात है, दोनों राज्यों की सीमा के मध्य। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय समय की याम्योत्तर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST रेखा है जो किस राज्य से नहीं गुजरती है? वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य भारत के पश्चिम में है और यह रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जहाँ पे इसका क्रम है सबसे पहले यह यूपी से गुजरती है, उसके बाद में MP राज्य, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर अंत में आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से ये IST रेखा निकलती है और ये भारत का टाइम जोन है। बहुत सारे देश में अनेक टाइम जोन रहते हैं लेकिन भारत में यही अभी एक ही टाइम जोन है, इसी से पूरे भारत का समय चलता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए विधानसभाओं के द्वारा, जो विधानसभा में विधायक रहते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषदों से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता, क्योंकि लोकसभा है, लोकसभा में प्रत्यक्षतः जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, और जो राज्यसभा है राज्यसभा के सदस्य उनको चुनने के लिए विधानसभा में जो विधायक है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं,
वे विधायकी राज्यसभा में सदस्य चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता? उत्तर है ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। बजट क्या होता है? आय और व्यय का पूर्वानुमानिक ब्यौरा, जिसे हम बजट कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी आय और व्यय का पूर्व से अनुमान लगा लिया जाता है और यह विवरण तब तैयार किया जाता है। गोलकिम सातवाहन काल में क्या थे? ऑप्शन डी, सैन्य अधिकारी इसका उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम संप्रदाय का वास्तविक श्री गणेश किस शासक ने किया था? वास्तविकता में श्री गणेश यानी वास्तविकता में गुलाम वंश की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश से पहले गुलाम वंश में 2 शासक थे। गुलाम वंश का जो प्रथम है शासक या संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका पुत्र अयोग्य था आराम शाह पुत्र, और उसके बाद इल्तुतमिश आए। नेक्स्ट है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई? ऑप्शन है इसके सही उत्तर UNFCCC द्वारा, ऑप्शन ए। इसके द्वारा यह मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह इसको पहले इनिशिएट किया गया UNFCCC। इसका मुख्यालय जर्मनी में है। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।